गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज मैं आपको सेंटेंस, जिसे आप इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, वाक्य, और हमारी हिंदी में उन्हें क्या कहा जाता है, वाक्य, इनके बारे में बताऊंगी कि वाक्य क्या हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। ये तो हुई इसकी परिभाषा कि शब्दों का समूह मतलब कुछ शब्द मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक वाक्य है और ये फैक्ट भी है, सच्ची बात भी है। तो मैंने कुछ शब्द मिलाए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इन शब्दों को, कुछ शब्द हो गए या 8-10 शब्द हो गए, कुछ शब्दों को मिलाकर हमने वाक्य का निर्माण किया। या हम कह सकते हैं कि हमारे मन में जो भाव आते हैं कि हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और उन बातों को कहने के लिए हम जिन शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं और मिलाकर उनको वाक्य बनाकर बोल रहे हैं, तो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नमिता पत्र लिख रही है, चिड़िया उड़ रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इनमें देखें, ये वाक्य में क्या है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना। ठीक है, तो ऊपर सभी शब्द जो हैं वो कुछ ना कुछ अर्थ भी दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि वाक्य आप बना रहे हो तो आप कुछ भी लिख दो, मैं गाना हूँ, ये कोई वाक्य नहीं है। जिनका सही अर्थ भी निकले, जो सही हमें वर्ड समझाएं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो दूसरा पर्सन उस बात को समझे भी। तो ठीक है, शब्दों का वह समूह जो कुछ निश्चित अर्थ दे रहा है, जिसे हम समझ सकें, उसे वाक्य कहते हैं। अब आपकी क्लास में क्या आता है कि चित्र देखकर वाक्य बनाना। हम आने वाली क्लासेस में भी आपके पास ये आएगा एग्ज़ाम में कि चित्र देखकर वाक्य बनाओ। जैसे कि आपके पास चित्र दिया हो, ये आपके चित्र दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, इसमें आप वाक्य जो मैंने लिखे हैं उसे ना देखें, आपको चित्र देखते ही सभी बच्चों के मन में अलग अलग वाक्य आ सकते हैं कि ये एक कक्षा में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, ठीक है, इस तरह से। या कमरे में 4 बच्चे हैं, जैसे मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने आते हैं, करने होंगे। जैसे ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये ताजमहल है। पिक्चर को देखते ही बच्चे क्या बोलते हैं, ये ताजमहल का चित्र है। ठीक है, ताजमहल की पिक्चर है, तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, यह ताजमहल का चित्र है या ये ताजमहल है। जैसे ये नेक्स्ट पिक्चर देखें आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे इसमें क्या कह सकते हैं कि माता पिता बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें पिक्चर में सूरज डूबता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, या बच्चे जो हैं माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो पिक्चर को देख के सभी के मन में अलग अलग वाक्य आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगी, आप उनके बारे में वाक्य देखते हैं, अलग अलग बच्चे क्या वाक्य बताते हैं, क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, वाक्य बनाना। चित्र देखकर वाक्य बनाने भी आते हैं और शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाने भी आते हैं। 2 तरह से बनाए जाते हैं। तो शब्दों को सही क्रम में लिखने का मतलब मैंने आपको समझाया कि ऐसा नहीं है कि आप तोड़ मोड़ के कुछ भी लिख दो कि मैं गा हूँ, मैं खाना हूँ, या मैं, तो ये सब गलत है। जिनका निश्चित अर्थ निकले कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, या मैं कल आऊँगा, तो सही अर्थ देने वाले वाक्य। ओके बच्चों, थैंक यू।